Hello everyone, let us start exercise number 3.2. In exercise number 3.2, question number 1 is find x in the following figures. तो यहाँ पे हमें e and b दो फिगर्स दी गई हैं, उसमें से हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ x. तो उसमें से आपको b है वो होमवर्क में करना है, ए है वो होमवर्क में करना है और बी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हमको पता है कि सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये आपको अच्छे से याद रखना है बिकॉज ये चीज़ है वो सारे सम्स में अप्लाई होगी. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा है पॉलीगन, पेंटागन है, 5 साइड्स है. तो क्या हो जाएगा, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू कितना होगा, सम होता है एक्सटीरियर एंगल्स का 360 डिग्री. देयरफॉर x प्लस ये चारों साइड्स का सम हो जाएगा 310. सो x प्लस 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ अब हम क्या करेंगे, ये 310 को ट्रांसपोज कर लेंगे और ले जाएंगे ऑन दी राइट हैंड साइड. सो इट विल कन्वर्ट इनटू दी -310. So x is equal to 360 minus 310. Therefore the x is equal to 50 degree. So यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई x की, that is 50 degree. Now question number 2, find the measure of each exterior angle of a regular polygon. तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन है और उसकी साइड है, सपोज कि एक पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स है और दूसरा पॉलीगन है जिसकी 15 साइड्स है. सो इसके बेसिस पर से वी हैव टू फाइंड आउट दी ईच एक्सटीरियर एंगल. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 9 साइड वाला. सो द नंबर ऑफ साइड इज 9 विच इज़ ऑलरेडी गिवन. सो यहाँ पे साइड्स 9 है, सो उसके एंगल भी कितने हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स भी 9 हो जाएंगे. सो देयरफॉर द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 9. अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पर से हम पहले तो हमको पता है कि द सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बताया कि ये वाला आपको अच्छे से याद रखना है. ये ऑल हर एक सम में अप्लाई होगा कि आपका जो सम होता है पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स का, देयर इज ऑलवेज बी अ 360 डिग्री. इट विल ऑलवेज बी अ 360 डिग्री. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कितने साइड्स है, 9 साइड्स है. तो 9 साइड्स है तो उसके बेसिस पर से एंगल्स भी कितने हो गए, 9 एंगल्स. सो हियर वी कैन राइट डाउन लाइक 9 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. देयरफॉर 1 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये एक सेंटेंस फॉर्म कर लिया. अब हमको अच्छे से याद रखना है कि जब भी हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो अगर मुझे दोनों वैल्यू हैं वो एक ही लाइन में मिलती है और एल्स ये दोनों जो नंबर की वैल्यू है वो ऊपर नीचे मिलती है, तो उस केस में ऑलवेज क्या होगा, डिवीज़न होगा. और इफ सपोज ये जो नंबर्स हैं वो क्रॉस में आते हैं, आइदर लाइक दिस वे और आइदर लाइक दिस वे, डायगोनल साइड पे आते हैं, तो वो केस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमिलर एक ही लाइन में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न. तो डिवीज़न में भी ये वाला जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा और ये वाला नंबर है सबसे फर्स्ट वाला नंबर वो हो जाएगा डिनोमिनेटर. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 360 डिवाइड बाय 9. तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 40 डिग्री. सो हम बोल सकते हैं कि 9 साइड्स वाला पॉलीगन है, उसमें रेगुलर पॉलीगन है, उसके सारे एंगल्स होंगे एक्सटीरियर एंगल्स, उसकी क्या अब वैल्यू होगी, 40 डिग्री. Now question number 4 is how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree. तो यहाँ पे हमको बोला गया है कि सपोज एक रेगुलर पॉलीगन है और उसका इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री. तो उसके बेसिस पर से हमको फाइंड आउट करना है कि वो पॉलीगन की कितनी साइड्स होगी. तो हमको वो
चीज़ तो पता है जो मैंने बोली थी, सारे सम्स में अप्लाई होगी क्या, कि जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा पॉलीगन में वो कितना होगा 360 डिग्री। तो ये सेम चीज़ का यूज़ करेंगे, बट बिफोर दैट हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज यहाँ इन द सम क्या दिया गया है, इंटीरियर एंगल। सो हमें पता है कि क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, तो वो सारे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू है, जो नंबर है, डिग्री है, वो सेम होंगी। सो योर ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री। Therefore, each exterior angle is equal to 180 minus 165. क्यों हमने सब्ट्रैक्ट किया 180 में से, बिकॉज दी लीनियर पेयर, हमको पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलके क्या हो जा रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो दैट मीन्स कि वो दोनों का एडिशन होके हो जाएगा 180। सो ये हमको इंटीरियर एंगल गिवन है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल। तो हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू है, जो डिग्री है, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम दी 180। So here 180 minus 165 is equal to 15 degree. Now अब हमको मिल गया each interior angle is equal to 15 degree, और हमको पता है कि each exterior angles की कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री। So we can write down that 50 degree exterior angle is equal to one side. Therefore 360 degree exterior angle is equal to how many sides? तो इसके बेसिस पर से क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 50 इज इक्वल टू 24 साइड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दो पार्ट दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दी ए। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? तो यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि ऐसा पॉसिबल है कि 22 डिग्री के एक्सटीरियर एंगल्स हो और वो पॉलीगन होगा रेगुलर पॉलीगन। सो इज़ इट पॉसिबल? तो हमको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम ये चीज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सो लेट्स चेक हियर ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री। नाउ 22 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन साइड, राइट, बिकॉज हमको क्या पूछा गया है, रेगुलर पॉलीगन। तो क्या होगा, सारी जो डिग्रीज है, सारे जो एंगल्स हैं वो सिमिलर साइज के, सिमिलर डिग्री के होंगे। तो 22 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन साइड, देयरफॉर 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हाउ मेनी साइड्स? तो क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 22। तो यहाँ पे हम करें सपोज 360 अपॉन 22, तो उसको अगर हम और सिंपल फॉर्म में और स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22 एंड 180 इंटू 2 इज इक्वल टू 360। तो ये हो गया 180 अपॉन 11। नाउ इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ इफ़ इज़ इट पॉसिबल कि ये हम कोई भी साइड को ये फॉर्म में या ये वैल्यू में दिखा सकते हैं? नो, बिकॉज ऑलवेज द साइड विल बी अ होल नंबर, और यहाँ पे जो गिवन मुझे आंसर मिला दैट इज़ इन द फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मस्ट बी अ होल नंबर, बट हियर 180 upon 11 is not a whole number. Therefore, no exterior angle of a regular polygon cannot be measure of 22 degree. Because हमको यहाँ पे जो आंसर मिला that is in the fraction form, it is not a whole number, तो हम बोल सकते हैं कि 22 डिग्री का एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल। तो वो केस में जो पॉलीगन बनेगा वो रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता, या हम वो पॉलीगन नहीं बना सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, उसमें दो पार्ट है। पार्ट ए इज व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई? तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितने पॉसिबल है फॉर अ रेगुलर पॉलीगन और व्हाई? तो हमको पता है कि अगर हमको पॉलीगन बनाना है तो उसके लिए मिनिमम कितनी साइड्स रिक्वायर है? 3 साइड। So here we can write down as the minimum number of side
ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 3। और हमें ये भी पता है कि 3 साइड वाला जो पॉलीगन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज इक्विलेटरल मीन्स कि उसके सारे एंगल्स और साइड्स है वो इक्वल है। तो हियर वी कैन राइट डाउन एज द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज उसकी तीनों साइड्स है वो इक्विलेटरल है, दैट मीन्स कि इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज वी ऑल नो कि ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो 3 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज। सो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अगेन दोनों जो वैल्यूज़ है वो एक ही लाइन में है तो क्या हो जाएगा, डिविज़र हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, कौन से नंबर न्यूमरेटर में आएगा, 180, राइट हैंड साइड वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो हियर 180 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60, 3 6 18 और पीछे 0 ऐड हो जाएगा। सो हियर आई गेट द आंसर दैट इज 60 डिग्री। तो हम इस पर से लिख सकते हैं कि therefore the minimum possible interior angle of a polygon is equal to 60 डिग्री। नाउ इसके बेसिस पर से आपको जो बी वाला पोर्शन है वो होमवर्क पे करना है।